समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान की अर्जी पर आज समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अर्जी पर आज समाअत होनी है। मामले में आज हलफनामा दाखिल करेगी सरकार। दरअसल एक मामले में जमानत न मिलने पर सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर आज ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके ऊपर कोई बात रखी जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान की अर्जी पर आज समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अर्जी पर आज समाअत होगी। मामले में आज हलफनामा दाखिल करेगी सरकार, क्योंकि ये सवाल उठाए गए थे कि आखिर एक के बाद एक मामलों के अंदर जब जमानत मिल रही है तो फिर दूसरे मामले कैसे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में एक मामले में जमानत न मिलने पर सवाल भी उठाए गए थे। तो आजम खान से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कई सारे मामले उनके ऊपर चल रहे हैं और कई में उनको जमानत मिल चुकी है। ऐसे में एक मामले में जमानत नहीं मिलने पर सवाल उठाए गए थे। इसी के ऊपर आज समाअत होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद, क्योंकि ये मामला जाहिर तौर पर सबको नजर आया था और उसको लेकर ये कहा भी गया था कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि एक लगातार जो अर्जियां हैं वो दाखिल होती जाती है और कोर्ट में समाअत भी होती है और साथ ही साथ जो जमानत है वो मिलती चली जाती है, लेकिन अगले ही मुकदमे फिर दूसरे दर्ज होते चले जाते हैं। इसको लेकर कितने बजे ये समाअत होनी है और सरकार की तरफ से क्या मौक़िफ़ रखा जाना है? देखिए, कुछ देर बाद इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल ये उठाया था कि आखिर आजम खान को जब एक मामले में जमानत मिलती है तो फिर दूसरा मामला एकाएक उनके खिलाफ दर्ज क्यों हो जाता है। 88 FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं और इस पर यूपी सरकार का कहना था कि ये गलत अवधारणा है कि किसी गलत मंशा से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और वो इसको लेकर के एक हलफनामा दाखिल करेंगे। तो यूपी सरकार आज कोर्ट में हलफनामे के जरिए अपना रुख साफ कर सकती है कि आखिर आजम खान के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे क्यों दर्ज किए गए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल उठा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर भी एक बार कोर्ट ने सवाल उठाए थे और कोर्ट ने कहा था कि एक मामले में जिसमें 4.5 महीने से जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित है, उसमें आखिर कोर्ट इतना वक्त क्यों ले रहा है। बहरहाल जैसे ही उस मामले में आजम खान को जमानत मिली, उससे ठीक पहले एक और नई FIR उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई, जिसके चलते उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो रहा है। और ऐसी सूरत में कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर ये एक संयोग है या इसके पीछे कोई और दूसरी वजह है कि उनके खिलाफ एकाएक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो कुछ देर बाद इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है और यूपी सरकार जो जवाब देगी उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, और ये जाहिर तौर पर क्योंकि यूपी की सियासत के अंदर इस वक्त आजम खान एक तरीके से केंद्र बिंदु बने हुए हैं, सियासी मरकज बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग सियासी जमातों के बयान भी आए हैं, चाहे वो उनके मुखालिफ लोग हों उनकी तरफ से, फिर चाहे वो मायावती हो या फिर बीजेपी से मुताल्लिक कुछ लोग भी हों। सवाल ये है कि आजम खान को इस वक्त तरजीह दी जा रही है। ये बात अलग है कि कुछ भी मैटर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसको लेकर जो अर्जी दाखिल की जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं आपसे थोड़ी देर में समाअत होगी, क्या उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं? कोई इस तरह के सूरत हाल आपको नजर आ रहे हैं? ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट एकाएक रिहाई का आदेश नहीं देगा, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि सरकार का जवाब आता है उस पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आजम खान के वकील से भी उस पर जवाब मांगे कि आखिर जो कुछ यूपी सरकार की तरफ से एफिडेविट में कहा गया है उस पर अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो उसको रखने का मौका मिले। तो अभी इस मामले में जीतने का एक दौर चलेगा, उसके बाद ही कोर्ट का रुख साफ हो पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अरविंद सिंह आपका।